हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रियली सॉरी, लेट होने की वजह ये थी कि मैं समझ रहा था कि लिटरेचर फेस्टिवल है, बाहर आके पता चला कि कराची ईट है, तो थोड़ा सा बचपन की ख्वाहिश थी वैसे यहाँ आने की। तो मैंने दोस्त से बोला कि यार क्या करना पड़ेगा। उसने कहा यार तू लिबरल नहीं लगता मुझे, द लुक। तो उसने कहा पहले तो टैटू शैटू बनवाओ, तो बड़ी मुश्किल से दादी ने टैटू बनवाए तो थोड़ा लिबरल लुक आ जाए। तब यहाँ फिर मैंने उसको बोला आना किस तरह यहाँ, तो उसने कहा यार बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो तुम्हें फेसबुक आईडी बनानी पड़ेगी। आने का ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा? कहता उस पर फिर कोशिश करो कि मरी हुई बिल्ली डालो और उस पर बोलो वाह मर गई बिल्ली, बहुत दुख हो रहा है। और हम तो इतने नाजुक दिल बताना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने वो सब किया। खैर इत्तेफाक से मैं जब वो बात कर रहा था बिल्ली खुद ही गाड़ी के नीचे आ गई सामने। तस्वीर डालनी पड़ी, ज़्यादा मेहनत नहीं की। फिर उसने कहा कि यार हो सके तो जबरान नासिर के साथ एक आध सेल्फी डाल देना, अगर तू गेम ऑन हो जाएगी। और ट्विटर पे एक अकाउंट बना। लेकिन इसने गलती से माइक बंद, माइक खोल दे जी। मैंने गलती से आमिर लियाकत, क्योंकि मैं जबरान उसकी दाढ़ी में कंफ्यूज हो गया, माय बैड। एनीवेज फिर उसने कहा ट्विटर पे अकाउंट बना और कोशिश करके इनको गालियां दे। मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं शाहरुख खान को देखूं कि वो अच्छी और इस्लामी टाइप बातें कर रहा हो, तो फिर मैंने आमिर लियाकत को देखना शुरू कर दिया। इजी हो गया। अच्छा फिर मैं कहानी पहले बता दूं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, कि बड़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसने कहा कि यार ट्विटर पे डाल और कुछ ऐसा गुल बुखारी टाइप कुछ रख अपना हैंडल ना, गेम ऑन हो जाएगी। तो खैर मैंने हैंडल बनाया। उसके बाद उसने कहा गालियाँ देनी है। फिर उसने कहा कि यार तुम, अब खैर फाइनली हमें कॉल आ गई और हम बड़े खुश हुए। और किसी ने बोला बीच लग्जरी में। मैंने कहा है भी लिबरल तो कपड़े भी कम ही होंगे यहाँ पे, लेकिन वो बीच वाला माहौल नहीं लगा। यहाँ पर आके अगेन कराची ईट, तो खैर नॉट बैड, अच्छा है। पार्किंग का इशू था थोड़ा सा, और हम लोग इतने लिबरल नहीं है कि करीम यूज़ करें, वी हैव योर ओन कार्स, तो दैट वाज द इशू। लेकिन बहरहाल अब करीम इज कूल, तो हमें करीम में आना चाहिए था। हमें अंदाज़ा हो गया। आई एम रियली सॉरी। मुस्तफ़ा है मेरे साथ। हमने 15 साल सटायर किया और फिर हमें एक चैनल ने बोला लाफ्टर डाल दो, तो हमने कहा यार मुश्किल हो जाएगी। और अब जब हम दोबारा करने की कोशिश की तो इस मुल्क का माहौल ऐसा हो गया है कि हमारी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो अब खुला सीन हो गया, पैंदी सिरी मतलब ऑन। तो हमें लगा कि जो बचपन से हम सुनते हैं कि अपने उल्मा से कुछ सीखना चाहिए, तो मैंने सीखा है। क्या? तेरी भैन दी सिरी। दिस इज बैड। आप सबको भी सीखना चाहिए। हाँ लेकिन स्पेशल है भाई। नहीं तो अभी तुम्हारा एक्सेंट का मसला आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, यार बोलो यार। अबे मैं कह नहीं सकता यार, मैं कराची का लड़का हूँ भाईजान। अब फिर हमने सोचा कि यार ये क्या है, हम बात करते हैं कराची की। डेफिनेटली दो तरह के लोग हैं, या तो बिल्कुल वो हैं या बिल्कुल वो हैं, तो दो ही लोग हैं। तो हमने कहा सॉरी यार, 6 पैक्स तेरे थे, तुझे करना चाहिए था, मिस कर गया। एनीवेज तो हमने कहा कि यार कराची में बात करते हैं। हमने कराची को जब देखते हैं तो उसमें सियासत को देखते हैं। उसमें सियासत का किरदार है, MQM का किरदार है, माँ का किरदार है, और बड़ा किरदार है माँ का, यू नो दैट। तो हमने सोचा कराची के एक बॉय से पूछते हैं कि लिटरेचर क्या है, फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल होता क्या है। वैसे तो यार म्यूजिक ही होता है, ये सब होता है, लिटरेचर कुछ नहीं होता। लेकिन आप बताएं कि क्या है लिटरेचर फेस्टिवल। अबे भाईजान बात है साफ, लिटरेचर जो मर्जी हो, मुत्तहदा पता नहीं कितनी हो गई है, समझ नहीं आ रहा। मैं तो इतना कंफ्यूज हो गया हूँ। मैंने अपने भाई से कहा भाई हम दोनों मिलकर एक पार्टी बना लेते हैं। ये जैसे पहले होता था, हम लोग मजाक उड़ाते थे, अबे ओए MMA वाले। फिर हमने ये किया कि हमारी, अल्लाह ने पता नहीं क्या हुआ, हमारी इतनी पार्टियां हो गई, अब हमने सब कहते हैं MQMA वाले। ए मुख्तलिफ आ गए, AB+ टाइप। पता नहीं आजकल MQM तंजानिया का कौन चल रहा है। वो साउथ अफ्रीका है भाई, मैसेज आ जाएगा, नहीं करो। ये तो MQM टूटी है तो इतनी पार्टियां निकाला है भाईजान, इतने गली में बिल्ली के बच्चे नहीं है जितनी पार्टियां हैं। एनीवेज अगर अल्ताफ भाई टूट के गिरते, पता नहीं टॉफियां निकलती क्या निकलता। नहीं करो, कोई भरोसा। आपने पाबंदी लगा दी, बंदा हंस भी नहीं सकता यार। असल में आवाम है ना, जज्बाती होती है, इनको क्या पता कब दोस्ती हो जाए, हमारा मसला हो जाएगा ना। हमारे पास गार्ड भी नहीं है। उससे एक कराची के बॉयज से पहले मैंने सोचा कि यार, मैं पिछले दिनों एक दोस्त मिला मुझे, बड़ा अच्छा दोस्त था, 3 दफा नौकरी से निकाला उसको। पूछा यार क्या कर रहा है आजकल, कह रहा किताब लिख रहा हूँ। एक तो यार हर बंदा किताब लिख रहा है। मैंने कहा अच्छा यार बड़ी बात है। उससे पहले सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, दुनिया में एक मूवमेंट चल रही है पॉलिटिकल, पता नहीं राइटनेस की क्या,
ठीक है, आप बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, आप जो है रेसिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तो माएँ सिखाती हैं भाई हमें। क्या? जितने भी बैठे सबकी माएँ, क्या? बेटा आपका दोस्त है, अम्मी कौन? अब वो नहीं काला। अच्छा फिर समझ नहीं आ रहा तो अम्मी कौन काला? अबे बेटा वो जो मोटा नहीं है। तो पाकिस्तान भाई हमें तो बचपन से ही मिलता है। आई नो बैड। हमारे यहाँ तो दीवारों पे लिखा होता है अपने जिस्म को मोटा और खूबसूरत बनाए। लाहौर में, ये कराची ईट है ना, लाहौर में एक बेकरी है, उसका नाम ही कैलरी। कितना खाते हैं ये लोग यार। अच्छा अल्लाह का शुक्र है हम सिर्फ खाते हैं तो गुटखा। वेरी हेल्दी। एक दफा एक आप जैसा भाई मिल गया, मैं मुझे कह रहा है बोलो, बोलते हो? मैंने कहा, कह रहा बोलो अपने हक के लिए बोलो। मैंने बोला तो बुरा मान गया, पान उस पर चला गया था। ऑब्वियसली कराची इश्यूज। लेकिन मुस्तफा इससे पहले मैं वो जो बात बता रहा था, दोस्त मिल गया, उससे भी पहले चाइना आ रहा है भाईजान, चाइना आ गया। और चाइना को लाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी थी, चाइना कटिंग से लाए। यार आगे मैं अब से इस पे आएंगे, दोबारा इस पे आएंगे। मैं बता रहा था किताब, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के किताब, इसमें पाबंदी होनी चाहिए वैसे किताब लिखने पे। हर जिस बंदे से घर वाले सब्जी का हिसाब किताब नहीं करते, वो भी किताब लिख रहा है। तो उससे मैंने बोला अच्छा यार तू 3 दफा नौकरी से निकाला, अब क्या कहता है किताब लिख रहा हूं। मैंने क्या कहता है मुझे क्यों निकाला, इसके ऊपर उसकी किताब है। तो इस वक्त वही दोस्त मेरे साथ है, इससे पूछेंगे कि क्या किताब है, क्या मुसन्निफ। ऑब्वियसली ये बन गया है, और पिछले 4-5 उससे पहले एक बात बता दूं भाईजान मैं आपको, मुसन्निफ को भी निकालने में टाइम है थोड़ा सा। अच्छा। इसी फेज में रहना दो। वो उस पे आ जाए। मैं ये कह रहा था आपसे कि भाईजान जब ये चाइनीज आ जाएंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं उनको पता ही नहीं वो है क्या, तो वो गाड़ी के पीछे लिखवा देते हैं बलोच, खांजी, शीजी, इस तरह के। तो ये जब आ जाएंगे तो मिक्स कितना जबरदस्त एक क्रॉस ब्रीडिंग होगी। क्या लिख लेगा? उसके नाम बड़े प्यारे होंगे, चौधरी चिंगपोथल चुन। बड़े प्यारे नाम होंगे। तो आप किताब मुसन्निफ आ गए भाई, मुसन्निफ आप बताएं कि किताब आपने लिखी है सर? मुझे थोड़ा गहरा होने दो। गहर आपने लिखी है सर किताब? तुम्हें तो चांद नजर आते हैं, मुझे ये रोटी नजर आती है। बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को वो बच्चा मिला है और उन्होंने हर एक ने उसको शायरी में लिखा है। कभी वो सर्दी से मर रहा है, कभी वो गली के कोने में भूख से मर रहा है। मदद नहीं की हमने, लिखा है, लेकिन लिखा है। बिल्कुल ये वही है। मुस्तफा कमाल से पिछले हफ्ते बात हुई, तो हमने वैसे तो ऑक्सफोर्ड नहीं कराया हुआ, तो उससे याद आ गया मुझे कि ऑक्सफोर्ड के लोगों का हाल भी हमने देख लिया जो वहां से पढ़ के आए, यू नो दैट। तो तमीज कर। मतलब वो तो मैंने मुझसे बोला आप कहाँ से पढ़े, कहते ऑक्सफोर्ड से। मैंने कहा आप भी कहते नहीं, गुलशन वाले ऑक्सफोर्ड से, वो वाले मिक्स कर गया था। ऑक्सफोर्ड से याद आया, माय बैड। अच्छा किताब पे आए थे, तो माशरे के किस जो आपके मसाइल हैं उसको आपने कवर किया सर? ऐसे मसाइल हैं जिस पे किसी ने भी नहीं लिखा। क्या सर? खवातीन के हुकूक। सर खवातीन के हुकूक से याद आया, और गेस के हुकूक। अच्छा वो तो है सर, वो तो है। मैं चाह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे जहन में एक टॉपिक फंसा हुआ है, मैंने बात की है, मैंने तेजाब मंगाया है, मैं अपनी मासी पे फेंक के उसके ऊपर लिखना चाहता हूँ। वो कर्ब मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं, वो कर्ब लिखना है मैंने। वो आपने वो औरतों की हुकूक की बात की तो मुझे फ्रिया अल्ताफ याद आ गई। कपड़े तो हमने ठीक पहने हुए ना, मसला हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, फ्रिया ने क्या पता कहाँ से तस्वीर खींच लेना, तेरे तो ये भी ऊपर है भाई, देख लेना। अच्छा तो उस किताब के आप कहते हैं साइंसी उसूलों के मुताबिक कुछ है उसके अंदर, इसमें साइंस हो कुछ? बहुत काफी कुछ है उसमें। हमने ब्रेन के बारे में लिखा अच्छा। है, फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल लोब, वर्निक्स एरिया। अच्छा। इसके अलावा इमेगडाला जो यहाँ होते हैं, ये बादाम की शक्ल के हैं। अच्छा बादाम की शक्ल के हैं, यहाँ हैं ऊपर से। लेकिन मैं गहरा तो लग रहा हूँ ना? हाँ गहरा लग रहा है, बाल भी बड़े, आप मीठे भी लग रहे हैं। दोनों लगना है। ये थिन लाइन है, ये थिन लाइन है एक। ये बहुत मतलब आपने बैग यूं टांगा तो आप गहरे हैं, आपने बैग यहां से यूं ले आया तो आप गहरे हैं। अच्छा गहराई का मसला है। तो सर आप बताएं आपने कितनी किताबें लिखी अब तक वैसे आज तक? अभी फिलहाल एक ही लिख रहा हूं, और वही लिख रहा हूं जो मैंने चीजें सुनी हैं उसके ऊपर। मुझे लग रहा है किताब में ये माशरे की नाइंसाफियां नजर आ रही है, माशरे की नाइंसाफियां भी नजर आएंगी, और इसके अंदर हमने ऐसी स्पीशीज को लिखा है मैंने। अच्छा। जो बात तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा लेकिन ख्याली एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पागल हो गई। ये रिचर्ड डॉकिन तुम्हारे शक्ल का जो है
वो पागल हो गया, कह रहे ये कौन सी स्पीशी है, इसका क्या साइंटिफिक नेम है। लेकिन आपने नहीं, लिखना है तो लिखना है भाई। सर वैसे कितनी जबानों में तर्जुमा हुआ इसका कहते हैं? मैंने तो खुद लिखी है। हाँ। तर्जुमा अभी काफी जबानों में होगा, बंगाली में होगा, हिंदी में होगा। अच्छा, ये जो रीजन है इसको कवर करेंगे, इसको कवर कर। अफगानिस्तान में 2-3 जबानें बोली जाती हैं, वहां होगा। ठीक है, लेकिन बेहतरीन वक्त कौन सा है इस किताब को पढ़ने का? इस किताब को वक्त जब आपको लगे आपने बहुत सारे गुनाह कर लिए ना, तब पढ़ो। अच्छा अच्छा, इसमें ऐसा कुछ है? और आपको लगेगा रोज ही। नहीं, मुतासिर किस चीज से हुए वैसे आप? मुतासिर तो बहुत सारी शख्सियात हैं, उनसे हुआ हूँ, लेकिन ज्यादातर अगर मैं किसी चीज से मुतासिर हुआ हूँ तो वो हुआ हूँ मैं नेचर से। ओह, नेचर के करीब है। नेचर के काफी करीब है। जेनेटिक को हमने इसके अंदर काफी कवर अप किया है। और कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं इस बुक को अब तक? मैंने अपने आप को तो बहुत सारे दे दिए। अच्छा, लेकिन जब मैं उस किताब का नाम बताऊंगा, उसकी रोनुमाई होगी तो फिर पता चलेगा। वैसे सर बता ही दें, किताब का नाम क्या है सर? किताब का नाम बड़ा डिफरेंट है, मैंने वही रखा है जो सब कुछ मैं सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ। किताब का नाम है कब्र के अजाब। स्पीशीज क्या है उसमें सर, ऐसा क्या? बिच्छू तो रखा ही नहीं भाई इस दफा। अच्छा, नया अज्जा लाए, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से 2 मुंह है उसके। तो सर ये डंग थोड़ी मार रहा है, डंग नहीं मार रहा वो। नहीं, ये सेबर टूथ तो थोड़ा डिफरेंट, नई नौजवानों, नई पौध के लिए किया है, थोड़ा साइंटिफिक बनाया इसको। एग्जिस्ट कर रहा है। जी। तो इसके अंदर जेनेटिक भी डाली हमने। अच्छा, क्या सर? ये XYZ कोई इस तरह की है। अच्छा, ये ऐसी जेनेटिक है, इसमें जेंडर जो है वो आपको बात करने यहाँ जेंडर की बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे साहिर लोधी और शाइस्ता एक जैसे ही लगते हैं, मिक्सचर। अच्छा, लेकिन हैं अलग अलग। अच्छा, उसी तरह का ये अज्जा इस दफा मैंने लिखा है। ठीक है, लेकिन आप कैसे आप नहीं खा नहीं सकते उसको, खा नहीं सकते। ये क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप कैसे अलग करते हैं एक सोसाइटी जहाँ पे लिबरलिज्म भी बढ़ रहा हो और दूसरी तरफ भी बड़ी स्ट्रांग हो? पैंदी सिरी मेरे ख्याल में डोमिनेट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिर होगा क्या सर अगर ये हो गया? जीतेंगे वही लोग आएंगे। तुम जैसी शक्लें तो नजर भी नहीं आएंगे। तुम तो बल्कि 3 दफा काफिर हो। क्यों सर? एक टैटू तुम्हारा वहां है, हाँ। एक कमर पे, हाँ। और एक इधर है। ये आपने कब देख लिया? ये तो वो देखेंगे बेटा जो सब देखते हैं। अच्छा। वो जब चेक कर रहे होंगे ना तुम्हें, नहीं वैसे तुम असली वाले हो या नहीं, तब नहीं मैं तो चेंज हो जाऊंगा मसला। वैसे आप बताएं कि किस तरह आप सोसाइटी क्या होगा? क्या सोसाइटी के अंदर भाई डाइवर्जन आ चुकी है। ठीक है, कुत्ते पालने वाली आंटियां अलग हो गई हैं और कमेटियां डालने वाली आंटियां बिल्कुल अलग हो गई हैं। उधर क्या? और सबसे मजे की बात कि वो जो कुत्ता पालने वाली आंटी है ना, वो इंसान के हुकूक की बात कर रही है। कुत्ता उनके साथ ही खा रहा है टेबल पे, मासी के लिए बर्तन अलग है। भाई ये प्लास्टिक के जो गिलास है ना, इससे निकलना है। अच्छा, ये अलग रखे में ना, ये रखे में अलग। तो लिबरलिज्म है क्या वैसे? मतलब आप यहाँ खड़ा हो, मुझे फील आ रहा है लिबरलिज्म कोई आपको डेफिनेशन बताऊं? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है सर? ये तो इमरान खान वाली बात कर दी ना। इमरान खान से बड़ा लिबरल कोई भी नहीं है भाईजान। क्यों सर? आप लोग उसको टारगेट करते रहते हो। वो ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ा उसने? क्या? हाउ टू डू मैरिजेस मोर 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 एंड मोर। नहीं ये तो यार ये भाईजान आज तक सुनते आए थे ना आप कि पीर बच्ची भगा के ले गया। वो तो पता है, उल्टा हुआ इस दफा। इस मुल्क में बल्कि शहर की बात करते KLF है। आपके ख्याल में सही लिबरल कौन है? नहीं, बात लिबरल या उसकी नहीं है, बात तो है भाईजान इंसान की। नहीं वैसे तुम तो मुझे वैसे ही 98% चिंपैंजी लगते हो। एवोल्यूशन का अमल तो है, आप भी लिबरल हैं। मैं रेवोल्यूशन की बात जानता हूं। रेवोल्यूशन नहीं, रेवोल्यूशन हमने ऐसी बातें करनी है जिससे रेवोल्यूशन के लिए जज्बा है। क्या? सबसे पहले तो आपने चिगवेरा का पोस्टर लेना है। अच्छा, और ना मिले सर? नहीं मिलेगा तो कोई बात, अपने आप को बोलना है, हुलिया वाला बनाना है, ये बाल ये टोपी आप वाला। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात क्या? अभी जो सबसे अहम मुद्दा है क्या? वो ये कि राव अनवर को पूरी दुनिया ढूंढ रही है। मुझे लग रहा है KLF में है वो। क्योंकि यहाँ वो नजर आता है जो आपको पूरे साल नजर नहीं आता। बड़ा अलग लोग होते हैं, ये बैग लगा के ना अलग लोग नजर। वो यही कहीं घूम रहा होगा भाई।
नहीं क्या कर रहे क्या हैं लोग आके यहाँ वैसे? करें क्या, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ सर यहाँ KLF यहाँ क्या अब क्या करें, बारिश होना रह गई, क्या करें अब? सब है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, सब है, अल्लाह का शुक्र है, घर पे पका खा के आए। ये वाली भी एक ब्रीड होती है। अच्छा नहीं, वैसे आपको बताऊं कि इस शहर से मुझे मोहब्बत है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ। यहाँ एक तो बहुत सारे डिफरेंट वेरी करते हैं एक्सेंट्स। एक है वो वाला जो मेरे घर में एक बंदा जो है वो रंग कर रहा था, तो हमारा पूरा खानदान जमा हो गया कि आप कर क्या रहे हो, तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। तो वो मेरी अम्मी आई, कह रही है बेटा वो पता नहीं खाना मांग रहा है क्या। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या मतलब सर? यार बंगाली ईरानी सबको बुला लिए, समझ नहीं, कह रहा था फीलिंग कर रहा हूँ। फीलिंग ये भी है, लेकिन दूसरा भी है, पख्तो भी है। और फिर एक वो कौन सा जो कंफ्यूज है? ये भी एक कराची का, सॉरी एथनिसिटी को वैसे टारगेट नहीं किया जा रहा है, एक आपको बताने के लिए, तो यू नो वी डोंट डू दैट। तो हम सारे होमो सेपियन हैं। आप मुझे होमो, वी ऑल आर होमो सेपियंस। अच्छा बताएं फिर। तो वो भी है जो पान भी खा रहा है, जबकि उसूलन उसको निस्वार खानी चाहिए। मिक्स है, यू नो, जो उसके ब्रांड के साथ जाती है। ब्रांडिंग इज इम्पोर्टेंट, यू नो। उसने हर वो काम शुरू कर दिया है जो उसको नहीं करना चाहिए। वो मोबाइल छीन रहा है जबकि उसे जहाज पे जाना चाहिए। मिक्स, वो क्या कैसे, तो वो अक्सर मिल जाता है और उसको आपने समझना है कि वो बोल क्या रहा है। मैं तेरे से के भी रहा है, अब तेरे के जाने के आने के भी पैसे नहीं भी मिल रहे थे। मिक्स है, काफी कुछ है, लेकिन ये हुस्न है सोसाइटी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, फारूक पराचा कुछ नहीं कहना, मसला हो जाए आगे। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं कटी पहाड़ी पे हॉलीवुड लिखवाऊं। अच्छा आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया, आई लाइक इट। माहौल अच्छा क्या चेंज होगा यार, लोग समझेंगे उस चीज को। नहीं वैसे मैंने वो पराचा साहब को देखा, अक्सर ट्विटर पे लगाते हैं पुराना सी व्यू और उस पे, यू नो, सीन सब लगाते हैं। वो अपने दिल के अरमान लगाते हैं कि ऐसा भी होगा कभी। नहीं था। हमारे बीचेस वो है ही नहीं, सूट ही नहीं करेगी बिकनी कभी। क्यों? यहाँ तो बे वॉच भी बनेगी तो वो खवातीन ने वाले दुपट्टे पहने हुए होंगे। वो जो सर्दियों में लड़कियां चिड़ी छक्का खेलने के लिए नहीं पहनती। माहौल नहीं, आप कह रहे ये मुल्क में सीन ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए, सीन ही नहीं है। कोशिश करें, वहां पर बंदा आएगा, हाई चीक बोन्स होंगे उसके, शार्प जॉ लाइन, मोटी गर्दन, ये एब्स बने हुए चलता हुआ आ रहा है। हमारी जो बनाएंगे बे वॉच वो कैसी होगी? क्या? एक बंदा आ रहा है जो के काफी खा पी के, क्योंकि चंदा बहुत खाया उसने, और उसकी नहीं, उसकी वो दाढ़ी भी होगी और वो यूं खुजाता हुआ आ रहा होगा। खुजाने का क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? खुजाने का ये वाले भाई, यहाँ पर यहाँ प्यार व्यार नहीं हो सकता भाई, नहीं यहाँ सिर्फ फायरिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? फायरिंग हो सकती है। लेकिन आप वैसे देख रहे हैं सोसाइटी बेहतर हो रही है, देखिए माहौल कितना अच्छा है यहाँ। तो सोसाइटी इतनी बेहतर नहीं हो रही। इलाका सोसाइटी की बात करें या वैसे ओवरऑल देखे ना, हर तरह के लोग हैं, कितने फिट लग रहे हैं, काफी अच्छे लोग हैं। ये वही लोग हैं जो आपको फैशन डिजाइनिंग में उसमें भी नजर आएंगे। सारे पेंटिंग कहीं हो रही हो यही लोग नजर आएंगे, बुक फेस्टिवल हो यही लोग नजर आएंगे, मोमबत्ती माफिया में भी यही लोग नजर आएंगे। ये तो है। ये वैसे मैं लास्ट टाइम नहीं आया था तो मुझे किसी ने बोला तुम मां नहीं आए कराची। यार मैं सोच रहा हूँ ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, अच्छी होना किसी भी चीज का। ये अब जो अपने ताहिर अशरफी साहब हैं, इज क्वाइट गुड नहीं? हाँ तो उनकी टी शर्ट्स आनी चाहिए। यार नहीं यार, बॉन जावी की चलती है, उसकी क्यों नहीं चल सकती? नहीं वैसे उनकी टी शर्ट आ सकती है, उनकी छोटी तस्वीर उनकी तो किसी को नहीं आएगी, ये तो पक्का है। उनकी टी शर्ट बनाओ, उनकी शक्ल छोटी बनाओ, बोतल बड़ी बना दो, आएगी, आ सकती है, पोटेंशियल है, आई एम टेलिंग यू, पोटेंशियल है। यार ये तो सूट करते हैं हमें। नहीं वैसे इस पे हमें इशू नहीं होना चाहिए, हम जिस जगह खड़े भी हैं, लेकिन हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। क्यों? और जज नहीं करना चाहिए, हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। साकिब है ना। साकिब कर रहा है जज, साकिब कर रहा है। तो और ये जो बताया ना कि माशरे में और बड़े इशू हैं, फ्रिया ने अभी जो किया उसके बारे में। फ्रिया अल्ताफ ने? हाँ वही फ्रिया अल्ताफ को मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं उनका फैन हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त तो नहीं कहूँगा, आंटी है। सूट नहीं करता भाई, अच्छा नहीं लगता। मुंह एक ही है दोनों का माशाल्लाह, शेप का फर्क, पक्के मुंह। तो वो अब जैसे उन्हीं के एज ग्रुप की मेरी दादी भी है। सबसे अच्छी बात ये कि जब मैं दादी से मिलता हूँ तो कहती है बेटा अपना ख्याल रखो और कोशिश करो टाइम मिले तो कोई उम्रा भी कराओ। यही सोच के सुन के फरिया अल्ताफ के पास जाता हूँ तो कहती है इफ यू हैव सम टाइम ना तो तुम्हें जाना चाहिए बैंकॉक।
फर्क है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जाना दोनों, सफर दोनों कह रही है करो। कूल दादी तो तुम्हारी नहीं हो सकती ना, जाहिर है नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है यार। अभी जो आप कहाँ देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो हमारा वो तबका इसको हमने लेबल किया लिबरलिज्म से, वो आप सोशल मीडिया पे ज्यादा नजर, वो ज्यादातर वो आपको नजर आएंगे ट्विटर पे, फीलिंग हंगरी ये वो नहीं है, इस तरह की चीजें लिखते हैं। और कोई भी हादसा होता है उसमें लिखना इसलिए भी जरूरी होता है कि दुनिया को बताना है कि मैंने भी लिखा है। अच्छा, नहीं मैं इस गम में बराबर का शरीक नहीं, तो अच्छी बात है अगर अपनी निकाल रहे हैं ना, फीलिंग्स बता रहे हैं लोगों को। उसके और बहुत सारे तरीके हैं भाई। आप ड्राइविंग करते हो ना, जी जी, उसमें फीलिंग्स नहीं निकालते, कितनी गालियां देते हो, ये यार ये कहां से आ गया कुत्ते का बच्चा, ये क्या है। अच्छा वहाँ भी, लेकिन ट्विटर पे भी कर सकते हैं, वो मसला है। हाँ, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, शुक्रिया आप सबका कि आपने इसकी बकवास सुनी। और मेरा मतलब है ये तो खुली जगह है ना, यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं। बल्कि एक बात आ रही थी लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगी, नहीं बोलते। कर दे। वही तुमने उस दिन बोला था, जो मौलवी नीचे से जा रहे थे टोपी वाले, तुम ऊपर खड़े थे। हाँ, यूँ लग रहा था कोई बीच पे लेटा हुआ है। यार ये कौन सी कलरों की टोपियां आ गई। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आप लोगों को कुछ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और एनीथिंग, हेलो आप कुछ anything you wanted to ask maybe. कोई अगर पूछना चाहता है। That's all I guess. Ladies and gentlemen, thank you. हो सकता है कि आज आखिरी दिन हो। इनको माइक चाहिए आपको, छोड़े क्या पूछना है, आ जाए। ये शायद आफरीदी की तरह अरमानी पूरा नाम भी लिखा हो तो सही है, मसला नहीं। और शायद आफरीदी बहुत अच्छा स्टार, और आपका तो दोस्त भी है ना। बिल्कुल। वो किस वजह से मशहूर है यार, वो तो इतना आउट होता है। यही मशहूरी है भाई की। जी सर, पहला आदमी जो आउट होने पे। माइक खोल दें जी, वहीं से पूछ लेते। माइक खोल। इतने ट्रैवल सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक खोल दें भाई इनका। खुला हुआ है भाई, खुला हुआ है इधर। अच्छा, बहुत सारी इतनी प्यारी हमारी खवातीन आंटियां बैठी हुई हैं, और इतनी जबरदस्त पढ़ी लिखी। वो मेरे बारे में पता क्या सोच रही, ही इज सो डैम फनी। सर नहीं आ रही, वैसे मुझे तो आ रही, उनको नहीं आ रही होगी। इधर आ जाए, इधर आ जाए, और कोई बात नहीं, इधर आए, ऊपर है, खड़े हैं। वाह वाह वाह। असल में दीवारें लिबरल जगह है तो हम यूं मिलेंगे। दीवारें फलांगते हो, यहाँ के उसूल हैं, कुछ समझो बात को। माइक में बड़ा कंफ्यूज हो रहा था लेके, क्योंकि जिंदगी में कंफ्यूज है दोस्त आप, ये अरमानी नहीं, क्योंकि नॉर्थ कराची में जो है ना लोगों को माइक कम मिलता है। मेरा भाई वेरी गुड। वहाँ पर गन आसानी से मिल जाती है। हाँ, गन भी आसानी से मिल जाती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही हम बता रहे थे भाई। हाँ एग्जैक्टली। हम जो है वो ये देखते हैं कि जब से हम बड़े हुए हैं तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर और ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, तो हम जब ऐसी लिटरेरी गैदरिंग्स को जो है अटेंड करने की कोशिश करते हैं और चेंज की तरफ देखते हैं कि भाई हमारा लिटरेरी जो सर्कल है मुल्क का, वो हमें चेंज जो है वो किस रूट से बताता है, तो हम हद से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मैं वहाँ से आ रहा था, अरमानी की शर्ट तो पहन ली थी मगर फिर भी कंफ्यूज था। वो आ नहीं रहा, ब्रांडिंग का मसला है। हाँ, वो कभी नहीं आएगा, हमारा मसला है। हम घुल मिल नहीं सकते कभी। यहाँ तितली बनवा ले शायद कुछ हो जाए। ब्रांड से जिंदगी गुजारनी क्यों है भाई? वैसे तुमने पिछले दिनों ट्विटर पे जो मंटो साहब के खिलाफ बात की, तो पता है यहाँ कितने। हाँ, मंटो हाइपर सेक्सुअलिटी का मरीज था, तो ऐसी हीरो बना के यहाँ नहीं करना, यहाँ सीन और है, समझो बात को, उधर करनी है बात। नहीं, मंटो पे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना है भाई, क्यों नहीं करना? मैं खुद उसका फैन नहीं। अच्छा, एक और, सॉरी, मंटो से याद आया, ये अपने एक और बहुत बड़ा कल्ट है, ठीक है? अब आप खादिम हुसैन को तो बुरा कह रहे हैं, लेकिन एक और तरफ भी एक कल्ट है। क्या? जॉन एलिया। वेरी बैड। ये होनी चाहिए गुड, नहीं होनी चाहिए। ऐसी ये बातें कि उसमें बंदे को लगता है कि यार इसको टेम्पोरल लोप है। नहीं 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 नहीं, इसको कोई स्किज़ोफ्रेनिया टाइप कुछ सम डिसऑर्डर है। नहीं, अच्छी बात। मैं आया हूं अपने आप से मिलने, मैं ही चला गया, ये क्या बात हुई? समझे नहीं? नहीं, इसमें खुदा का वास्ता कोई बता दे गहरी बात कहाँ है। ये तो ऐसे ही हो गया, मैं गाड़ी में बैठा था, मैं पीछे वाली सीट पे बैठा था, तो आगे भी मैं ही था। नहीं करो, पीछे वाली सीट पे बंदा चला। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं उधर भी हूं, या तो मैं शायद एक्सटेसी खा चुका हूं। हाँ, दिस इज कूल। लेकिन चूंकि अगर मैं जॉन हूं तो उस दौर में तो ई आई नहीं थी, कुछ और होगा। टेम्पोरल लोब था कंफर्म। नहीं यार, अब नहीं जाओ उधर आप, सर प्लीज, सॉरी, ये ऐसे ही है सर, माफ करिए। ऐसा है ये जो तू देखता है आसमान को, इज देयर एनीवन क्या?
यार वैसे सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, I love you। एक छोटी सी बात है, हम टॉपिक चेंज क्यों नहीं करते यार? क्या मतलब? हमें शायरी के अंदर भी टॉपिक चेंज करने की अशद जरूरत है। मिसाल के तौर पे मतलब ये हो गया प्यार मोहब्बत, चांद रोटी लग रहा है गरीब की नजर से यार नहीं, मतलब ये सब कुछ हो गया, नई चीजें आनी चाहिए, नई जिद्दत आनी चाहिए। क्या मतलब कोई जेनेटिक पे करें, कोई क्या उसको जब मैंने अपनी आंखों से देखा, हाँ अनवर मकसूद उसका जो रंग था मुझे लग रहा है मेलानिज्म को शिकार थी। अच्छा मतलब आपने खूबसूरती भी बयान कर दी, हाँ बात भी कर ये भी कह दिया, साइंस भी आ गया। भाई को करने दे। ये जो तू मुझे नजर आता है खादिम, ये जो तू नजर आता है मुझे खादिम, न जाने क्यों जैपनीज मकैक लगता है। नहीं करे जी सर प्लीज यार करने दे, बात करने दे जी भाई। मैं करूँ जी फाइनली? सर प्लीज कर लें, इनका शो नहीं। भाई हम रूट मैप ये देखते थे कि हम कैसे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और हम अपनी सोसाइटी में एक वाकई चेंज ला सकते हैं। तो मैंने जब इंटर किया तो मेरे वाले साहब ने मुझे बोला यार तुम एक काम करो, बाहर चले जाओ, ग्रेड्स भी अच्छे थे, तो कहा कि MBBS में एडमिशन ले लो, डॉक्टर्स पैसे बड़े कमाते हैं, अच्छी सोसाइटी में बैठोगे। बट जब अच्छी सोसाइटी में आया भी ना, तब भी यही फ्लॉ देखा, वही प्रॉब्लम्स देखे, कहीं ना कहीं पुलिस से देखा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम देखी जो कि इनडायरेक्टली लिंक थी सोसाइटी से भी और जो है गवर्नमेंट से भी। तो अब इसका हल क्या है? तुम एक काम करो, तुम बाहर चले जाओ। अब अगर बाहर चले जाओ तो फैमिली इधर है, फैमिली इधर है तो खाला फुप्पो मामू चाचा इधर है, एक तो तुम सबको तो ले जा नहीं सकते, सबको ले जा नहीं जा रहे, सकते। क्यों जाना है? एग्जैक्टली। फिर सोचते सोचते हमने कहा चलो यार एक काम करते हैं, क्योंकि मुल्क का जो मेन सुतून है वो सियासत ही है, तो एडमिशन ले लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स। मेडिकल सेडिकल हटाते हैं, बहुत मुश्किल है डॉक्टर्स को जिंदगी भर पेशेंट देखना। अब हमने एडमिशन के लिए खोला, वाले साहब यानी कि हम कितने लोग थे? हम में मैं था और मेरे अंदर बहुत सारे थे, कराची। हाँ मेरे अंदर बहुत सारे लोग थे ना जो सवाल कर रहे थे। वेरी गुड। हाँ अच्छा ये भी एक बात है, सवाल करो बहुत जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। भाई जिंदगी कैसी आई, पानी से आई बा खत्म सवाल। अब कौन से सवाल रह गए? सर जी फिर वो हमने खोल के देखा, थोड़ी सी लंबी है, आ जाऊंगा एंड पॉइंट पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह। चले भाई वो यूनिवर्सिटी खोल के देखी, बात बता देंगे मुझे लग रहा है इंशाल्लाह। नहीं तो मसला कहाँ है? मसला यहाँ आया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए एडमिशन एक कराची यूनिवर्सिटी में देखा और एक ब्रैडफोर्ड में देखा। इससे अच्छा जमात ज्वाइन कर लेते, सब हो जाता। जमात ज्वाइन कर ली भाई वहां हमें मिलते थे कोई बैंड्स आपके 8 या 7.5 बैंड्स हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिलेगा। यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में पता चलता था 45% हो ना तो आपको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। और ये अपने लिटरेरी या जितना भी हमारा जो है वो एक सर्कल है उसमें देखते हैं तो पॉलिटिक्स को मायूब नहीं समझा जाता, बेसिकली पॉलिटिकल वर्कर्स को या उनको। इन दी एंड हमें जो फील होता है वो ये सारी चीजें लिंक डिसीज हैं, क्योंकि 2013 से जब एक चेंज देखा तो बहुत सारी चीजों में चेंज आया और पेस में भी जो है वो एक मसला का नाम क्या तेज हुई। मेरा तहमाज अली खान। तहमाद अली खान जय हो। तहमाद अली खान जय हो। लंबी तकरीर। अच्छा कहना क्या वही भाई मसला कहना मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज अच्छा 2018 में हमारे बिरसे इलेक्शंस हैं, जैसे आप लोग 2013 के अंदर जो है वो लिंक रहे थे ना, इन चीजों को जो है वो इशू बनाएं कि हमने गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि चेंज उसी से आ सकता है, हम चाहे जितना भी सोशल सोसाइटी के थ्रू कर ले चेंज आएगा नहीं। हाँ सही बात है, वोट से चेंज आता है, लेकिन वोटिंग के लिए खिदमात को भी आपने यकीन। मैं जब वोट डालने गया, मैं रहता हूँ खयाबाने जौहर, ये खयाबाने 200 फीट चौड़ा रोड, वेस्ट ओपन, हर अपार्टमेंट का अपना जनरेटर, अलादीन पार्क से मुतसिल। तो जब मैं वहां गया तो बंदा एक खड़ा हुआ था, कह रहे अरे आप तो वो ना बनाना ले, आप तो टीवी में आते हो। मैंने कहा जी भाई। यार किस लिए आए हो? मैंने कहा यार वोट डालना है। डल गया? खिदमत है, खिदमत है। मैंने कहा मैंने खुद डालना था। नहीं नहीं आप क्यों तकलीफ की भाई, हमने डाल लिया। तो अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है। वैसे एक मिनट सर, NA 250 के अंदर कर लूं क्योंकि ऐसी जगह है ना, मैं इसका भाई तो हूँ बट मैं फेज 6 में रहता हूँ, जगह देख के बात। और फेज 6 के अंदर मैंने देखा था कि पोलिंग स्टेशन के बाहर जो आवाम वोट डालने आई थी ना, वो एंड रिजल्ट तक खड़ी हुई थी। हालांकि आप रोकने आए थे। और फेज 6 से चेंज आया था। नहीं फेज 6 से चेंज आया था, मैं भी चेंज का ही हामी हूँ। वहाँ मेरे दोस्त ने भी विटनेस किया कि कोई लड़की थी
तो वो उसको तंग कर रहे थे कि वोट नहीं डाल सकते। उसने कहा व्हाट द हेल आर यू गाइस सेइंग? परेशान तो आगे से वो बंदा परेशान हो गया, बोल रहा है अबे ये तो मुंह को आ रही है। चले जी, थैंक यू एवरीवन। आखिरी बात, एक और शेर आया मेरे जहन में वोटर के बारे में। क्या करें? मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं पहले मैं शेर अपना कर दूं। नया टॉपिक है, अल्लाह की कसम आपने नहीं सुना होगा इससे पहले, मैं कसम खा के कहता हूँ। गॉड लव ये जो अक्सर रात को मुझे नींद नहीं आती, वाह, जॉन की टक्कर का है। जरा मिसरा उठाइएगा भाई। ये जो मुझे रात को नींद नहीं आती, मेलाटोनिन हार्मोन का मसला है जो स्लीपिंग का है। वेरी नाइस, गुड। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इसको सुझा। वोट से चेंज आएगा। वैसे आपकी शक्ल तो लग रही है इमरान खान वाली। वो वाली आंटी नहीं थी? आई एम कूल। नहीं, वोट से आएगा चेंज। ये तो है ही जजमेंट। ये This guy इस पे नहीं आना, बाकी सब जगह आना है। नहीं, मैंने देखा है वहां पर, उस फेज 6 की बात कर रहा हूँ मैं, यू नो। चाय खाना, वैसे वोटिंग से चेंज आएगा। चाय खाना, आई नो, बिल्कुल आएगा। आई बिलीव के आएगा। बिल्कुल चेंज आएगा, अगले 400-500 साल बाद आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ना उम्मीदी कुफर है। पता नहीं कौन सा सिस्टम होगा दुनिया में और हम अच्छे डेमोक्रेटिक लोग होंगे। थैंक यू। थैंक यू।